राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर के किले के मेन रास्ते पर और ये पीछे कुछ जैन धर्म की प्रतिमाएं हैं और इस तरफ से हम आए थे और हमें अब चढ़ना है चढ़ाई। ये वो जैसे वो गाड़ी आ रही है वहाँ से हमें चढ़ाई चढ़नी है, बहुत ऊंची है। साइकिल को भी शायद पैदल ही लेके जाना पड़ेगा ऊपर। और हम चलते हैं अब ग्वालियर किले के मेन दरवाजे की तरफ। इसके 2 दरवाजे हैं, हम जो आगे मेन दरवाज़ा हम उसकी तरफ जाएंगे और घूमेंगे ग्वालियर का किला। और इस तरह देखो मोटरसाइकिल की भी सांसें उगड़ जाती है जब ऊपर जाता है हाइट पे। अब हमें जाना वहाँ सामने उस चढ़ाई, उस ऊंचाई पे। ये ऊंचाई है भाई, बहुत खड़ी ऊंचाई है। और ये मैं और ये मेरी साइकिल और हम जा रहे हैं अब ग्वालियर किला देखने ऊंचाई पे। गाइस ये किले का पहला गेट है और इसके बाद में एक गेट और है, एक दरवाज़ा और है। तो हम आए थे वहाँ से, वो नीचे दिख रही है सड़क, वहाँ से आए थे। और इस किले से पूरा ग्वालियर दिखता है, इतनी हाइट है इस किले की। और अभी ये पहला दरवाज़ा है, अभी हम जाएंगे दूसरे दरवाजे पे। अभी और भी हाइट हमें चढ़नी है। और ये अपनी लाडली गाइस, किस्मत इतनी ख़राब चल रही है पूछो मत। अब क्या बताऊँ, ये साइकिल की नेम प्लेट फिर से टूट गई। पहले भी टूट गई थी, अब ये दूसरी बार फिर टूट गई। और एक स्टैंड तोड़ दिया, मूड ख़राब हो गया सारा। गाइस हम आ चुके हैं किले के अंदर। अभी करने को वैसे यहाँ गाइड भी कर सकते हैं, पर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है गाइड की। ये किला और ये है मान सिंह तोमर का किला। वैसे इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अभी हम पहले इसको सामने से कवर करेंगे। देखने में ये किला बहुत बड़ा है और बहुत ऊंची हाइट पे ये किला बना है। वैसे तो यहाँ पे बहुत राजाओं ने इस पे शासन किया वैसे तो, लेकिन जो सबसे फेमस रहे हैं वो है मान सिंह तोमर और औरंगजेब और जहांगीर, जो फेमस राजा यहाँ के रहे हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ पे शासन किया, जिनका नाम रहा है। गाइस आप लोग ये जो कलर देख रहे हो ना, ये देखो येलो ब्लू कलर, ये नेचुरल कलर है। मतलब कि उस टाइम में ना फूल पत्तियों को इकट्ठा करके उनको पीस के रस निकाल के या कांच में पिघला के उनको पका के फिर ये रंग किया गया था उस टाइम पे। और ये कब बनाया गया है इसकी कोई डेट नहीं पता किसी को फिक्स, ये कब बना था। ज़्यादातर अस्तित्व में तब आया जब मान सिंह इसके राजा थे। दिखने में बहुत खूबसूरत है। वैसे अब जा रहे हैं हम अंदर जाएंगे अब इसके। इस पे मैप बनाया गया इस पे किले का। गाइस यहाँ पे लगती है 25 रुपये की टिकट। अगर आप ऑनलाइन बुक कराओगे तो 20 रुपये। और उस तरफ से आके फिर पीछे टिकट कर ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। ये 4 हिस्सों में बटा है। कुछ हिस्सा स्कूल के अंडर में है, कुछ हिस्सा गुरुद्वारे के हिस्से में है, कुछ यहाँ आर्कियोलॉजी मतलब कि पुरातत्व विभाग के अंदर में है। तो ये किला इसके लिए ये यहाँ से मेन एंट्री ये है भाई वो जगह। ये इन दीवारों को पहले हीरे मोती सब जड़े होते थे। मंदिर था ये किसी टाइम में। यहाँ पे मतलब कि मान सिंह की जो पत्नियाँ थी, जो रानियाँ थी, वो यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। और ये जो दिख रहे हैं ना बाहर की ये जो गैलरी है, ये दिख रहे हैं, ये परिक्रमा के लिए है। ठीक है, यहाँ से पीछे परिक्रमा लगाते थे।
और ये इनका मेन हॉल, ये आप ये मान सकते हो कि ये आंगन है एक तरह का, जहाँ पहले मतलब डांस वगैरह होता। और वहाँ पे सामने बैठो राजा, और इस तरफ बाकी नीचे जो थे वो मंत्रीगण वगैरह सब नीचे बैठते थे। और जो वो दिख रहे हैं सामने, वहाँ पे रानियाँ बैठती थी, 8 रानियाँ, ठीक है। ऊपर से तो दिखता था नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं देख सकते थे। तो ऊपर नीचे से हम जब ऊपर देखते हैं तो अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर से नीचे सब कुछ दिखाई देता। तो ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर है यहाँ का, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है। और ये देखो जो पिलर ये बनाए हैं, देखो ये जो रुद्राक्ष है ये महादेव के लिए है, और जो ये चक्र है दिख रहा होगा ये विष्णु के लिए है, ठीक है। और इसमें जो कमल के फूल हैं वो ब्रह्मा के लिए हैं। तो बहुत सोच समझ के ये चीज़ें बनाई हैं। और ये आप ये पिलर देखो, ये एक बार में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको जॉइंट किया गया है और लॉक सिस्टम की तरह, मतलब कि इसमें लॉक सिस्टम के थ्रू इसको लॉक किया गया है बिल्कुल। इतना जैसे दिखने में लग रहा है ना कि ये एक तरह का नहीं है। ये फॉरनर जो घूमने आए हैं बाहर से। वहाँ पे बैठते थे राजा। ये मानसिंह किले का ये पहला तल है, और यहाँ पे 8 दरवाजे होते थे जो बाद में बंद कर दिए गए। और ये मतलब 8 रानियों के लिए यहाँ पे अलग अलग से 8 झूले होते थे पहले। यहाँ पे सभी रानियाँ झूला झूलती थी, 8 की 8 रानियाँ। और उसके बाद में फिर औरंगजेब ने और जहांगीर ने फिर इसको जेल खाना बनाया जब उनका शासन था। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी जगह पे फांसी दी थी, और अपने भाई को फांसी देके मार दिया था औरंगजेब ने, इसी जहाँ पे पहले रानियाँ झूला झूलती थी, झूले थे उस टाइम पे। और अब हमें जाना और नीचे। ये हो गया हमारा 500 साल पुराना टेलीफोन, जो इस महल से एक नीचे महल शहर में ग्वालियर में बसा महल है, उसमें इस टेलीफोन से अब मैसेज भेजते थे, एक पाइप से आवाज़ भेजते थे और दूसरी पाइप से वहाँ से रिप्लाई आता था। तो ये उस टाइम का बहुत सोच समझ के यूज़ की गई तकनीक है टेलीफोन की। और ये ऊपर ये आप लोगों को हॉल दिख रहे हैं, ये यहाँ से सूरज की किरणें नीचे आती हैं रिफ्लेक्ट होके, मतलब कि वहाँ ऊपर शीशे लगाए होते थे, उनसे टकरा के आपस में तो यहाँ पे रोशनी आती थी। तो जैसे जैसे सूरज घूमता था वैसे वैसे यहाँ पे रोशनी आती है। और ये है जहाँ पे रानियाँ जौहर हुई थी, मतलब कि 8 रानियाँ जब मानसिंह अपना युद्ध हार गए थे, और उसके बाद में 8 की 8 रानियाँ इस तालाब में, यहाँ पे पहले पानी था 8x12 का ये होता था पुल, तो बाद में इसको खाली करके और चंदन की लकड़ियों में 8 की 8 रानियाँ यहाँ पे जौहर हो गई थी, मतलब कि खुद को ही जला लिया था 8 की 8 रानियों ने। अभी मैं आया हूँ
राजा रानी के जो मेन झूला होता था। ये देखो ऊपर जो 4 लगे हुए कड़े, यहाँ पे राजा रानी का झूला होता था, जो मेन राजा रानी होते थे, ठीक है। और ये हवा जाने के लिए और इस तरफ से भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि रानी झूला झूलती थी, ठीक है। अगर किसी टाइम पे युद्ध चल रहा होता था तो उस टाइम पे यहाँ पे बाहर देख सकते हो, तो वहाँ सामने जो पिलर दिख रहा है तो उस पर झंडा लगा होता था। जिस टाइम मानसिंह युद्ध हारे थे अपना, तो उस टाइम वो वहाँ से झंडा उतार दिया गया था। और जब रानियों को पता चल गया था कि हाँ अब मानसिंह नहीं रहे, तो वो नीचे जहाँ पे जाल लगा हुआ है वो स्विमिंग पूल खाली करके वहाँ चंदन की लकड़ियाँ डाल के और अपने आप को सती किया था उसमें, वो अपने आप को दाह कर दिया था उसमें। और ये बाहर का जो है, जो पहले तिरंगा यहाँ लगा होता था, ये देखो यहाँ से ये है कि पूरा ग्वालियर आपको नज़र आएगा। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा 500 साल पुराना पंखा। एक ये है, ये यहाँ पे पहले 500 साल पुराना पंखा होता था और ये हवा के लिए है। और ये एक ये रहा। तो इसमें होता क्या था कि बाहर और अंदर आगे पंखे लगी होती थी और बीच में एक लगा होता था बांस का कोई मतलब कि पाइप टाइप का एक टुकड़ा। तो होता ये था कि जब बाहर हवा चलती थी तो उसके प्रेशर से वो घूमती थी हवा के फोर्स से, और फिर वो अंदर घूमती थी, ठीक है। तो अंदर की पंखी चलती थी उस टाइम पे। और यहाँ पे मतलब कि पानी रखा जाता था ताकि हवाएं ठंडी आए, और इसमें पानी भरते थे और इसके पानी के अंदर केसर मिलाते थे ताकि खुशबूदार हवा अंदर आए, गर्म ना आए। कूलिंग के लिए यहाँ पानी भरा जाता था। और उस टाइम पे ये 500 साल पुराना पंखा है, क्योंकि 350 फीट ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं, और उन हवाओं की वजह से मतलब कि यहाँ पे पंखा मतलब कि उस टाइम का ये बेस्ट कूलर था। और बढ़िया टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की आज के मुकाबले। ये आप देख रहे हो ना, ये जो है दिख रहे हैं आपको ये इस टाइप में। तो यहाँ पे क्या होता था कि शीशे लगे होते थे यहाँ पे, ठीक है। और इनके ऊपर जो है यहाँ पे जो उस टाइम पे दिए वगैरह वो रखे होते थे, ठीक है। तो उस जमा बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर वहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि डांस होता था यहाँ पे, और जब शीशे से रोशनी उसी से टकरा के बिल्कुल जो रंगीन होते थे, मतलब कि कांच के टुकड़े जो यहाँ पे डांस करते थे, या उनके कपड़ों पे जो कांच के रंगीन शीशे लगे होते थे, तो उस तरह का रिफ्लेक्टिव होके या मतलब रंग बिरंगा सब कुछ यहाँ दिखता था। बिल्कुल रंगीन नज़ारा होता था उस टाइम पे। झंडा बना के उस टाइम पे मोर, झंडे पे मोर बना के वो इस तरफ रखते थे जब खुशहाली का प्रतीक होता था। और जब कोई युद्ध हो गया, कोई जो अशुभ समाचार होते थे, उसका संकेत करने के लिए यहाँ पे उन झंडों पे उनका नक्शा बना के वो यहाँ पे लहराए जाते थे। युद्ध हो गया या कोई और चीज़ होती थी तो वो इस तरफ लगाई जाती थी युद्ध के लिए, और खुशियों के लिए वो उस तरफ लगाई जाती थी। और अब हम जा रहे हैं बाहर। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म देखा होगा, आपको आज मैं हाथी प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। अभी पता चला मेरे को गाइड से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये हाथी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे नीचे से हाथी लाके लगा देते थे, खड़ा कर देते थे, और यहाँ से राजा ऊपर चढ़ते थे हाथी के। मेरे को भी अभी पता लगा ये हाथी प्लेटफॉर्म है। ये मुग़ल और अंग्रेज़ों के टाइम की तोप है। इसमें ये था कि गोला अंदर डाल के और बारूद की थैली को गेज के साथ अंदर किया जाता था, और फिर पीछे इसमें बत्ती लगाई जाती, फिर ये फायर होती थी ये तोप।